भाई आजकल लाइफ का सीन ऐसा है कि अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं हैं या प्रेजेंट तो हैं लेकिन एक्टिव नहीं है तो आप ज़माने से पिछड़ रहे हैं। और जहाँ पर बात आती है सोशल मीडिया की, वहाँ पे बात आती है फोटोज़ की, बी इट फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, राइट। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ मोबाइल फोटोग्राफी की। और अगर आप न्यू है इस चैनल पे तो मेरा नाम होता है अंकित एंड आई ट्राई टू मेक ब्लॉग वीकली। अब जब फोटो क्लिक करते हैं तो आपका फ़ोन स्टेडी होना चाहिए, लेंस साफ होना चाहिए, बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं और मैं आज आपसे उससे आगे की बात करने वाला हूँ। जब भी फोटोग्राफी की बात करें तो फोटोग्राफी में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन कैमरा सेटिंग, सेकेंड फ्रेमिंग कॉम्पोजिशन एंड थर्ड वन इज एडिटिंग। मैं आपसे तीनों के बारे में बातें करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं हम कैमरा सेटिंग की। अब कैमरा सेटिंग से मेरा मतलब ISO, शटर स्पीड, फोकस, इन सब चीज़ों से। और जहाँ पर भी कैमरा सेटिंग की बात आती है, मोबाइल फोटोग्राफी की बात आती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसकी सारी सेटिंग का कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। कोई भी ऑटो नहीं होना चाहिए, सारा कुछ मैनुअल होना चाहिए। अब मैनुअल सेटिंग के लिए अगर आप एंड्रॉइड यूज़ करें तो उसमें एक प्रो मोड होता है, आप प्रो मोड ऑन कर सकते हो, सारी सेटिंग का कंट्रोल आपके हाथ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप आईफोन यूज़ करें तो आईफोन में ज़्यादातर एप्लीकेशन पेड है। तो यहाँ पे मैं आपको 2 एप्लीकेशन बताता हूँ। फर्स्ट वन इज़ शटर एंड सेकेंड वन इज़ फोटो गियर। देखो भाई, सबसे पहले बात आती है ISO की। ISO आपके फ़ोटो में लाइट का काम करता है। जितना ज़्यादा आप ISO बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा लाइट आपकी फ़ोटो में आती जाएगी। तो पॉइंट है कि अगर आप डे लाइट में शूट करें तो ISO शुड बी मिनिमम, और अगर आप नाइट लाइफ फोटोग्राफी अगर आप रात में शूट कर रहे हैं तो आप ISO को बढ़ा सकते हैं। लेकिन ISO बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि आप मैक्सिमम करते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ISO को बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा नॉइस आपके फोटो में आती जाएगी। अब क्वेश्चन ये होता है कि भाई अगर रात में ISO नहीं बढ़ा तो कैसे लाइट लेकर आए, तो आप वहाँ पे शटर स्पीड का यूज़ कर सकते हैं। शटर स्पीड का एक पर्टिकुलर यूज़ होता है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा बहुत आप शटर स्पीड को ऊपर नीचे कर सकते हैं, देन फिर ISO का एडजस्ट करें। अब बात करते हैं शटर स्पीड की। शटर स्पीड बेसिकली वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे आपका सब्जेक्ट मूव कर रहा है, मूवमेंट हो रही है, आपके सब्जेक्ट में कुछ एक्शन हो रहा है। मतलब आप किसी बर्ड का फोटो ले रहे हैं और वो उड़ रहा है, मूवमेंट हो रही है। आपका कोई फ्रेंड है, स्केटिंग कर रहा है, मूवमेंट हो रही है, तो वहाँ पे सबसे पहले आप शटर स्पीड को देखेंगे। जितना ज़्यादा शटर स्पीड होगी, मतलब मैक्सिमम द शटर स्पीड शार्पन द इमेज एंड मिनिमम द शटर स्पीड, लोअर द शटर स्पीड ब्लरी द इमेजेस, राइट, ब्लरी द ऑब्जेक्ट इज। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कहाँ पर ऑब्जेक्ट ब्लरी चाहिए और कहाँ पर ऑब्जेक्ट आपको शार्प चाहिए। तो जहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट शार्प चाहिए वहाँ पे आपकी शटर स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, और जहाँ पे आप ऑब्जेक्ट आपको ब्लर चाहिए वहाँ पे शटर स्पीड आपकी कम होनी चाहिए। अब आती है असली बातचीत। फोटो में 80% काम यहीं पर होता है। इसे हम बोल रहे हैं फ्रेमिंग एंड कॉम्पोजिशन। फ्रेमिंग एंड कॉम्पोजिशन की बात करते टाइम सबसे ज़रूरी है ग्रिड लाइंस की। ग्रिड लाइंस आपके फ़ोन में इनेबल होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो आप इनेबल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा इसी का यूज़ होने वाला है। अब जनरली अगर आप किसी लैंडस्केप की फ़ोटो लेते हैं तो या तो ऐसे लेते हैं या फिर ऐसे, जबकि सही तरीका या तो ये है या ये। ग्रिड लाइंस हमने क्यों इनेबल करा है, क्योंकि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रूल है रूल ऑफ थर्ड। अब रूल ऑफ थर्ड में क्या होता है, अगर आपने ग्रिड लाइंस को नोटिस किया हो तो ग्रिड लाइंस में 2 वर्टिकल लाइन है और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये आपके फ्रेम को 9 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, जहाँ पे आपको 4 इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहे हैं। अगर आप अपनी फोटो में किसी स्टोरी को बताना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आप अपने सब्जेक्ट को इन चारों इंटरसेक्शन पॉइंट में से किसी भी एक पर रख सकते हैं। अब बात आती है लीडिंग लाइंस की। लीडिंग लाइंस वो है जो आपको लीड करती है। अगर मैं आपको एक रेलवे ट्रैक का फोटो दिखाऊं तो आप उस रेलवे ट्रैक को जब तक फॉलो करोगे जब तक कि वो रेलवे ट्रैक डिसअपीयर नहीं हो जाता। मैंने ऐसा नहीं कहा आपको, लेकिन आपने ऐसा ही किया। ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी है। तो अगर आपका कोई सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को आप वहाँ पे प्लेस करते हो जहाँ पे लीडिंग लाइन एंड हो रही है या डिसअपीयर हो रही है, तो वो फोटो जो आपने क्लिक करी है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा प्लीजिंग लगेगी। अब बात करते हैं अनदर कॉम्पोजिशन, सिमेट्री। सिमेट्री इज़ बेसिकली अगर आप किसी फोटो को बीच में से आधा काटते हो तो लेफ्ट साइड और राइट साइड अगर दोनों आइडेंटिकल है तो वो सिमेट्री हुई। अब जैसे ये वाली फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर है, ये फोटो मैंने ऋषिकेश में ली थी। अब इस फोटो में मैंने लीडिंग लाइंस का भी रूल फॉलो किया है और सिमेट्री का भी फॉलो किया है। तो अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन कौन से रूल फॉलो कर सकते हो, कितने रूल एक साथ फॉलो कर सकते हो। इट इज़ टोटली क्रिएटिव फील्ड। अनदर पॉइंट, बहुत छोटा पॉइंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू फाइंड आउट फ्रेम विद इन द फ्रेम। द पॉइंट इज, अगर आप इस फोटो को नोटिस करो तो इस फोटो में मेन फ्रेम है, उसके अंदर एक फ्रेम ढूंढा गया है। इट्स वे बेटर देन बिफोर, सिंपल। अब बात करते हैं एडिटिंग की। एडिटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आई डोंट थिंक कि मैं इस वीडियो में कोई भी ज़्यादा बात कर पाऊंगा एडिटिंग के बारे में, लेकिन कुछ भी बात करने से पहले मैं बस आपको एक ये फोटो दिखाना चाहता हूँ। ये फोटो बिफोर द एडिटिंग है और ये फोटो आफ्टर द एडिटिंग है। इस फोटो में एडिटिंग के नाम पर मैंने सिर्फ और सिर्फ कलर करेक्शन करी है, कलर ग्रेडिंग करी है। तो अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ पर डिटेल में कोई वीडियो चाहते हैं, बी इट कलर ग्रेडिंग, कलर करेक्शन, एडिटिंग या रूल ऑफ थर्ड में या
ग्रिड लाइंस, सिमेट्री, लीडिंग लाइंस, कुछ भी, किसी भी चीज़ में कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पर डिस्कस करना चाहते हैं, वीडियो चाहते हैं, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो उसकी बना देंगे। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा।